मैंने कहा कि दीज आर काउ हूप्स, काउ लेग करी। कहती ew, who is that? इस तरीके से यहाँ के बच्चों की परवरिश हो रही है कि पेरेंट्स को परवाह ही नहीं है कि वो किसी को ग्रीट भी करते हैं या नहीं। उर्दू में या इस्लामी तरीके से अस्सलाम वालेकुम कहना तो दूर की बात है। चंद वीडियोस पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको इरफान की, जो लाहौर से कनाडा आया है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वही लड़का जिसकी सऊदीया में जॉब हो गई थी, लेकिन उस जॉब को छोड़कर उसने कनाडा में शादी की अपनी फूफीजाद जरीन के साथ, और 6 महीने से कनाडा में रह रहा है अपने ससुराल के साथ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आज उसकी अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। लेकिन नए आने वाले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं क्विकली सम अप कर देता हूँ। इरफान बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा कनाडा में अपने ससुराल के साथ। हालांकि फूफी फादर की सिस्टर है, लेकिन उनके जो शोहर हैं और उनके बच्चे हैं, उनका एटीट्यूड बिल्कुल ही बेगाना है। यहाँ तक कि इरफान की अपनी बीवी का एटीट्यूड भी इसके साथ बहुत बेगाना है। पिछली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे इसके साथ बैठकर खाती नहीं है, सारा दिन काम में बिजी होती है, उसके बाद जब काम से भी फारिग होती है तब भी शोहर को बिल्कुल तवज्जो या वक्त नहीं दे पाती या देती, और शोहर को यही कहती रहती है कि तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करो और तुम उस तरफ फोकस रखो अपना। मतलब कि उसको एज अ साइड बस ये उसने समझ लिया हुआ कि उसके साथ शादी हो गई हुई है, बट अदर देन दैट दे जस्ट शेयर अ स्पेस फॉर द नाइट, और उसके बाद वो सारा दिन काम पर होती है एंड द साइकिल कंटिन्यूज। कहते हैं कि लास्ट वीडियो में जो आपने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ तो अपनी स्किल बिल्डिंग पर मैं फोकस करूँ, मुझे सिटीजनशिप तो मिल जाएगी और मैं अपना कैरियर यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करूँ। रहने के लिए ऑलरेडी घर मिला हुआ है ससुराल में, और घर बहुत उसका आलीशान है। मतलब कि यहाँ पर भी जो घर होते हैं उनमें से बड़े साइज का घर है उसका, और काफ़ी खूबसूरत घर है। उसने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, तो कहते हैं कि उसमें मुझे अपना कमरा मिला हुआ है। तो मैंने कहा कि फिर कुछ किया उस सिलसिले में। कहता है कि मैंने प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का लाइसेंस लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तो मेरा हदफ है कि मैं प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लाइसेंस ले लूँ, साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कर लूँ मैं, तो यहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा फिलहाल कोई जॉब मिली है? कहते हैं कि फिलहाल मैं सिर्फ ऊबर ही ड्राइव कर रहा हूँ और उससे अपना मैं खर्चा निकालता हूँ, लेकिन अदर देन दैट मैं इन 2 चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ससुराल वालों का कैसा रवैया, कुछ बेहतरी आई? कहते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। एक तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही खालिद की। मैंने कहा कि खालिद कौन? कहते हैं कि ही इज एक्चुअली खालिद। खालिद जरीन का भाई है, उसका फूफीजाद कजन है। कहता है कि खालिद वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरा उसके साथ आमना सामना होता है तो सलाम के बाद डायरेक्ट ये मुझे वो जोक मारता है कि तुम्हें हमारी वजह से फ्री में यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। तो 1-2 दफा उसने कहा, मैंने भी उसी स्पिरिट में लिया कि ये शायद मजाक करता है, काफी मजाकी आदमी है, लेकिन उसने अपना नस्बुल ऐन ही बनाया हुआ है कि जब भी मिलेगा, और चाहे मैं अकेला हूँ चाहे गैदरिंग में सबके सामने, मुझे ये बात वो बोलता है। तो अब मैं करीब हूँ कि उसको मैं बोल दूंगा कि प्लीज ये चीज मुझे आप कहना बंद करें। मैंने कहा बिल्कुल आपको कह देना चाहिए समथिंग दैट यू डोंट टेक पॉजिटिवली, और बार बार रिपीट की जा रही है, और ये एक्चुअली एक डिमीनिंग थिंग है टू से टू समबडी कि आपको मुफ्त की सिटीजनशिप मिल रही है। उसको एक दफा आप अकेले में समझा दो कि भाई अगर आपका ये मजाक है तो मैं समझ गया और मैंने आपके साथ कोऑपरेट किया, इसको मजाक की तरह ही लिया, लेकिन प्लीज दिस नीड्स टू स्टॉप। बस एक हम्बल तरीके से उसको समझा दो। कहते हैं कि एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि खालिद भाई के 2 बेटे हैं, मुझे तो क्या वो किसी को भी सलाम नहीं करते। तो बहरहाल मैंने तो ये सीखा हुआ है पाकिस्तानी कल्चर से, मुझे ये मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि आप जब भी किसी गैदरिंग में जाओ, कोई बड़ा हो छोटा हो, आप जब नए वहां पर जाते हो आप सबको सलाम करो। तो वो मुझे नहीं करते, तो मैं ही उनको सलाम कर देता हूँ कि बेटा अस्सलाम वालेकुम, ऐसे बोलता हूँ और ऐसे स्माइल भी चेहरे पे रखता हूँ, लेकिन दे डोंट इवन केयर टू लुक एट मी। उसके बाद भी कि मैं उनको खुद से सलाम बोल रहा हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस तरीके से यहाँ के बच्चों की परवरिश हो रही है कि पेरेंट्स को परवाह ही नहीं है कि वो किसी को ग्रीट भी करते हैं या नहीं। उर्दू में या इस्लामी तरीके से अस्सलाम वालेकुम कहना तो दूर की बात है, हेलो हाय किसी को बोलते तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर आप उनके पास जाके हेलो बोल दोगे तो हाय बोल देंगे आगे से, एंड दैट वुड बी ऑल्सो सो कोल्ड
मैंने कहा अपनी बीवी की बताएं कि जरीन का रवैया आपके साथ बेहतर हुआ। कहता है कि जरीन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं, पिछली कॉल तक मैं आपको जो बताया था तो मैं खुद भी समझता था कि शायद मेरे साथ सिंसियर है और सिर्फ एक कल्चरल डिफरेंस है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा, लेकिन अब जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं उसके बाद आई एम काइंड ऑफ गेटिंग श्योर कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है। मैंने कहा ये आप कैसे कह सकते हो? कहते हैं कि मैंने बड़े शौक से वीकेंड पर उसके लिए पाए बनाए, क्योंकि पाए हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो खुद उनका बहुत शौकीन हूँ, बहुत शौक से मैं पाए खाता हूँ। तो मैंने कहा चलो वो मेरे लिए नहीं बनाती, मैं ही उसके लिए बना लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है प्यार में कौन पहल करे कौन बाद में आए, खुद ही उसके लिए पाए बना लेता हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से गाय के पाए बनाए और मैंने ऊपर से जिंजर स्लाइस करके डाला और धनिया डाला और साथ में मोटे वाले नान मैं लेकर आया। तो उसको मैंने बताया था कि टुडे आई एम गोइंग टू मेक समथिंग फॉर यू। कहती है ओके आई विल सी। तो वो जब आई सुबह 12 बजे उठी, उसके बाद जब मैंने उसको पाए का नाश्ता दिया, कहती है व्हाट्स दैट? मैंने कहा कि दीज आर काउ हूप्स, यू नो काउ लेग्स, काउ लेग करी। कहती है यू हु इज दैट यू? उसने ऐसे प्लेट को शेक किया, कहती ओह इट्स सो जिगली। तो मैंने कहा कि यस मे बी इट्स दिस इज द स्टफ दैट दे मेक जेलेटिन विद। कहती है नो 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 नो। ओह एक्सक्यूज मी, आई एम गुड थैंक यू दो। और उसके बाद उसने अपनी वही कीटो डाइट खाई। मैंने कहा कीटो डाइट कौन सी? कहता है कि उसका एक स्केड्यूल है, उसको डिलीवरी आती है बाकायदा, रोजाना के 2 मील्स उसको डिलीवर होते हैं। वो किसी कीटो डाइट पर है, किसी कंपनी के साथ जो इसने ज्वाइन की हुई है, तो वो खुद से डिसाइड करते हैं कि फलां दिन पे फलां वक्त पे क्या खाना है, तो वो जो भेजते हैं वही वो खाती है। मैंने कहा उसमें क्या होता है? कहता है कि बस ग्रेन्स होते हैं, कभी एग वाइट्स होती हैं, कभी कोई अजीब सी रोटी होती है, इससे ज्यादा कभी समझ नहीं पाया मैं। तो आई गॉट अ सेंस कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं लेकिन सबसे बुरी बात ये हुई कि इस बार जब एज यूजुअल उसने अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर प्लान बनाया हुआ था बारबेक्यू का, तो मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन एज यूजुअल उसने कहा कि नहीं, वीकेंड इज द टाइम दैट यू नीड टू स्पेशली ट्राई टू फाइंड जॉब। सारा हफ्ता तो वैसे ही तुम ऊबर चलाते रहते हो, लेकिन वीकेंड पर तुम फोकस करो, जॉब ढूंढो। मैंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। कहती है ओह डोंट बॉदर, सैक्सटन विल पिक मी अप। कहती है कि सैक्सटन मुझे पिक कर लेगा। मैंने कहा हु सैक्सटन? तो कहती है जस्ट फ्रेंड। मैंने कहा कौन सा फ्रेंड? कहती है यू डोंट वांट टू नो, मतलब कि तुम नहीं जानना चाहते। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ। कहती है ओह देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स राइट, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। बस ये उसने मुझे बोल दिया कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, तुम ज्यादा अंदर मत घुसो कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। इतनी देर में व्हाट्सएप पर मैसेज आया उसके, तो मैंने देख लिया कि पॉपअप मैसेज आया, तो उसको उसने ड्रैग किया, तो एक जो तस्वीर थी प्रोफाइल की, उसमें मुझे उसके साथ अपनी बीवी खड़ी नजर आई। और बीवी भी ऐसे खड़ी नजर आई कि उसने ऊपर पिंक कलर का वो पहना हुआ था, एक समझ ले कि टी शर्ट पहनी हुई थी स्लीवलेस, यहाँ से स्ट्रैप्स थे उसके पिंक, और नीचे उसने नी लेंथ तक डार्क ब्लू कलर की जीन्स स्किनी पहनी हुई थी मेरी बीवी ने। और सामने कोई अंग्रेज था और उसके बाजू में, मतलब उसके बगल में इस तरह से पीछे यूं करके और ऐसे उसने ऐनक पहनी हुई थी मेरी बीवी ने और यूं देख रही थी। मैंने कहा कि शो मी हु इज दैट? कहती दैट्स मी, don't look cute। मैंने कहा you are on your friend's profile picture? कहती है yes, what's the deal in that? मैंने कहा a profile picture is a special thing। कहती है that's why I'm in it। What do you mean? I'm his friend, what's the problem? मैंने कहा the problem is you're my wife। कहती है stop shouting, चुप हो जाओ, चुप करो, कितना ऊंचा बोलते हो तुम। My gosh, how loud are you? तो मैं हक्का बक्का उसको देखता ही रहा। उसने उठाया अपना पर्स और लहरा के बस निकल गई वो दरवाजे से बाहर। तो मैंने कहा कि इरफान, मैं बस समझ गया हूं कि तुम्हें उसने किस लेवल पर रखा हुआ है। वो तुम्हें सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक समझती है, और मुझे नहीं पता कि वो उसकी भी उसको क्या जरूरत थी। उसके पेरेंट्स ने उसको कैसे कन्विंस कर लिया कि यू नीड अ हस्बैंड, मे बी एन ईस्टर्न हस्बैंड, अ पाकिस्तानी हस्बैंड, बट मोर देन दैट उसको तुम कुछ समझ नहीं आए हुए हो, या वो तुम्हें किसी लेवल पर रखती नहीं है। वैसे जितना तुमने मुझे बताया है उससे तो कम से कम मुझे यही समझ आ रही है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? जितना जो उसने मेरे सामने मंजर कशी की है,
आपको लगता है कि उसके दिल में कोई एहतराम है अपने शोहर का, या उसको पता है कि शोहर होता क्या है? जब शोहर उसको सामने बोल रहा है कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि तुम्हारे दोस्त के व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर में तुम उसके साथ खड़ी हुई हो, और दोस्त एक गोरा है जो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो सिर्फ एक तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके साथ खड़ी हुई हो, दिस इज नॉट राइट। तो मैंने कहा जब तुम्हें पता है कि ये हालात हैं तो फिर क्यों रह रहे हो वहां पर? कहते हैं कि वही मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्या करना है आगे। एक तो यही है कि आ गया हूँ तो अब यहाँ पर उसके साथ चले ना चले अपने आप को मैं बिल्ड करूँ। मैंने कहा ये तो ठीक सोच है। मैंने कहा वैसे तुम्हें कोई खुद अटैचमेंट है उसके साथ? कहते हैं कि मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैंने कहा शायद होगी प्यारी, जिस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करती है, कीटो डाइट लेती है, उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि प्यारी लगती है तो क्या जिल्लत से होगे? कहते हैं टू अर्ली टू डिसाइड। मैंने कहा इट माइट बी टू अर्ली टू डिसाइड, लेकिन इवेंचुअली जहाँ मैं लॉन्ग टर्म इस चीज़ को जाते हुए देख रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट योर वाइफ टू चेंज फॉर यू। हो सकता है कि वक्त के साथ उसको थोड़ी हमदर्दी तुम्हारे साथ हो जाए, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि इवन अगर उसे इवेंचुअली तुमसे प्यार हो भी जाए तो भी वो चेंज हो जाएगी, इन द सेंस के जैसे तुम बहुत ही ईस्टर्न वैल्यूज़ रखते हो और पसंद करते हो कि तुम्हारी बीवी अगर हिजाब ना भी करे तो कम से कम मॉडेस्टली ड्रेस्ड अप हो, उसके चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। नामुमकिन नहीं है क्योंकि अल्लाह किसी का भी दिल फेर सकता है, लेकिन इसके आसार कोई नहीं है। तो नाज़रीन, मैंने उसको कहा कि फ़िलहाल जस्ट कीप गोइंग लाइक यू आर डूइंग, अपनी लाइसेंसेस लो, अपनी जॉब सर्च पे लगे रहो और चुप करके अपना वक्त गुजारो। यहाँ पर कोशिश करो कोई अच्छी जॉब मिल जाए, शुक्र करो कि बहुत अच्छा घर तुम्हें मिला हुआ है रहने के लिए। लोगों के रवैयों को बस नज़रअंदाज करो और दिल के किसी कोने में ये रख लो कि हो सकता है ये शादी इवेंचुअली चले या नाकाम हो जाए, लेकिन अपने आप को फेलियर मत तस्वुर करना रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑलरेडी जो हालात जा रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है। तो अगर उसमें से तुम निकल भी आते हो तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू लूज। इसलिए बस कीप गोइंग लाइक यू आर डूइंग फॉर नाउ, और देखते हैं फिर हाउ थिंग्स चेंज, इवॉल्व, या लाइफ कौन से टर्न्स लेती है। नाज़रीन, दीज आर माई 2 सेंट्स ऑन दिस केस। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह। बस नाज़रीन, फिर ऑफिस से वापसी पर खाने का वक्त हो गया था। घर पर मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया हुआ था, तो मैं देख रहा था कि डील में क्या है। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो मंडे को डील थी कि हर किस्म के रैप्स $8.99 के मिलते हैं। तो मैंने आज सीख कबाब वाला रैप लिया। मैंने सोचा ट्राई करूं कैसा होता है, तो उसमें बहुत अच्छे वाले सीख कबाब थे और बीच में ही वो कोल्ड स्लो भी डाल देते हैं और रायता भी था साथ। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और ड्रिंक्स कोई भी नहीं थी साथ में। तो फिर मैंने ये स्पार्कलिंग बेवरेज ली थी। आज एक नया मैंने फ्लेवर ट्राई किया है, इसमें गोवा का यानी अमरूद का। वो मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा निकला। ये नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, कभी अच्छी निकल आती हैं कभी इतनी नहीं, लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था। चलें आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा रैप था। अभी तक अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया हुआ तो प्लीज़ दे दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बस ये जो मेन स्टोरीज़ होती हैं उनके एंड पर वीडियो के इख्तिताम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से डेली लाइफ व्लॉग्स भी शेयर कर दिया करूँ, ताकि आपको मेरी लाइफ भी देखने मिल जाए। तो ये देखें कितने मज़े का ये था। और अब हम देखते हैं कि रैप कैसा था। रैप के साथ मैंने छोटे वाले रोल्स भी लिए थे, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। तो ये तो बहुत छोटे छोटे से थे। और अब देखते हैं कि रैप कैसा है। ये रायता भी था साथ। अक्सर खुद ही डाल देते हैं, लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं तो देखकर बताना पड़ता है कि ये भी साथ में डाल दें, तो फिर वो दे देते हैं। और इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये गरम गरम हो तभी अच्छा लगता है स्प्रिंग रोल, क्योंकि क्रंची होता है। बाकी इट्स जस्ट वेजिटेबल बेस्ड, इसमें कोई चिकन वगैरह नहीं था, लेकिन इट वाज गुड फॉर जस्ट अ स्नैक।
आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो गाड़ी में मैंने एसी भी ऑन किया हुआ था। एसी के बगैर तो बैठा ही नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये जो बम फट रहे हैं और वॉर चल रही है उसमें जगह जगह जो धमाके हो रहे हैं उनसे पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी फैल रही है। वैसे समझ नहीं आती, एक तरफ तो इन्वायरमेंट की प्रिजर्वेशन पर इतना फोकस करते हैं कि बंदा आग भी ना जलाए, कार्बन एमिशन ना हो और ग्रीन हाउस गैसेस ना एमिट हो। दूसरी तरफ पूरे पूरे न्यूक्लियर बम फाड़ देते हैं वही लोग जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का दर्स दे रहे होते हैं। अजीब मुनाफकत है। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, मैंने कल वीडियो बनाई थी जो रियल एस्टेट एजेंट फोत हुआ है मुल्तान से, जिसका ताल्लुक़ था वकास रज़ा। तो टिकटॉक भरा हुआ है और सब लोग बोल रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है क्योंकि उसको बीवी ने तंग किया हुआ था कि अलग घर लेकर दो। भाई कितनी अजीब बात है, बग़ैर तहकीक के लोग सुनी सुनाई बात को आगे प्रोपेगेट करते हैं। अगर देखा जाए तो उसकी बीवी की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है कि वो इतनी बुरी थी कि उसने उसको उकसाया कि घर चेंज करे। किसी को क्या पता किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक किसी बंदे ने टर मारी, शुरू में वीडियो अपलोड कर दी, उसकी देखा देखी सब लोग, पूरी दुनिया लगी हुई है। उसकी बीवी उसको तंग कर रही थी, उसकी बीवी उसको तंग कर रही थी। आपके पास क्या सबूत है कि उसकी बीवी उसको तंग कर रही थी? आपके पास ये भी क्या सबूत है कि उसने खुदकुशी की है? हो सकता है उसको किसी ने गोली मारी हो सकता है उसको मारा पहले हो और जब वो मर गया हो तब उस हाथ उसकी उंगली लॉकर को लगाकर उसका मोबाइल अनलॉक करके मैसेज भेजा हो कि मुझे ले जाओ, ताकि एक इम्प्रेशन सेट हो सबके ऊपर के इसने खुदकुशी की है। एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है कि लोग बग़ैर तहकीक के जो एक बोल रहा होता है ना, बस देखते हैं कि अगर ये कंटेंट वायरल हो रहा है, सब के सब लाइन लगाकर उसके पीछे लग जाते हैं। फिर भाड़ में जाए किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। अखलाकियात तो कोई है ही नहीं ना। अच्छा, ये मैं आया था तो ये आई हुई थी चीज़, मैंने मंगवाया हुआ था, काफ़ी दिनों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ये होता है जी पिस्ताशियो क्रीम। आपको पता है ना कि दुबई चॉकलेट बहुत वायरल हुई है। उसमें चॉकलेट के अंदर कुनाफे में इसको मिक्स करते हैं। तो इसके दो फ्लेवर्स हैं, एक में 99% पिस्ताशियोज़ हैं और एक में 80% पिस्ताशियोज़ और बाकी क्रीम और दूसरी चीज़ें हैं। दोनों ही फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी costco.ca से मंगवाए थे, मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन एक मुझे शिकायत थी कि मैंने जब खोला तो पिछली बार सील अंदर से खुली हुई थी। इस बार भी जब मैंने मंगवाए हैं तो एक जो बॉटल है उसकी सील बिल्कुल बंद थी और दूसरी की भी सील मौजूद थी, लेकिन वो एक तरफ से खुली हुई थी, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह से अंदर मुझे फिर क्वांटिटी भी थोड़ी कम महसूस हुई। लेकिन ये चीज़ बहुत कमाल की है। इसको ये देखें, ये वाली जो है ना लिड पहले से खुली है, मैंने खोली नहीं है, ये खुली हुई है पहले से, और ये जितना आपको अंदर नज़र आ रहा है उतना ही है। तो इसको मैं आइसक्रीम के साथ खाना पसंद करता हूँ। ये इतना ज़बरदस्त बेस देता है आइसक्रीम। आइसक्रीम आपको पता है कि मीठी होती है, तो उसके साथ ये बिल्कुल एक सॉल्टिश और न्यूट्रलाइज़र की तरह से काम करता है। साथ में है चॉकलेट की विप्ड क्रीम और चेरी और क्रीम चीज़, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैं जिम चला गया था और जिम में मैंने एक्सरसाइज की और उसके बाद मैंने रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर आया और मैंने ये वाली सीनरी ऑन कर ली और साथ में नेचुरल स्प्रिंग की मैंने सेंट ऑन कर दी। तो खुशबू आ रही थी यहाँ। अपनी मर्ज़ी की खुशबू आप सिलेक्ट करते हैं तो वो ब्लो करता है ब्रीज़ की तरह, बार बार खुशबू के झोंके आते हैं। और अपनी मर्ज़ी की सीनरी आप सिलेक्ट करके बस लेट जाएं और आप चाहें तो उसके मशीन की डायरेक्शंस पर आप इनहेल और एक्सहेल करें तो आपको बिल्कुल एक रिलैक्सिंग, एक सोना की तरह से, एक स्पा की सी आपकी बड़ी कंडीशनिंग हो जाती है ज़बरदस्त किस्म की। तो मैं बस इधर आ गया था, क्या करूं, फैमिली पाकिस्तान में है तो मैं अकेला हूं यहाँ। तो यहाँ आया तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैंने कभी इसको इतना ट्राई नहीं किया, बस देखा ही था, लेकिन आज मैंने ट्राई किया तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी भाई, बहुत मज़ा आया, स्वाद आ गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।